प्रतीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है इज द फंक्शन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर और एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन है। पहले हम लोग इसको x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें इस फंक्शन को देखना पड़ेगा कि ये 0 पर कैसे बिहेव कर रहा है। तो देखो 0 क्या है, 1 से लेस है, तो x जब लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फंक्शन का मान क्या है, x है। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी। यानी अगर हमें 0 पर लिमिट इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो हमें दिखाना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान क्या है, x इज इक्वल टू f(0). ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान x का मान क्या आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा और f(0) f(x) क्या है, हमारा x है और x की जगह 0 आएगा तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें एट x इज इक्वल टू 1 पे दिखाना है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो पहले इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे क्या रहेगी। तो देखो 1 पे दो चीज शो कर रही है। 1 पे अगर लेस देन है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन का मान x है, और x इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का मान 5 है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी पॉइंट जैसे हमें 1 पे प्रूफ करना है तो दिखाना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू 1 पे निकालना है ना, तो f(x) x टेंड टू 1 डैश। ठीक है, अब ये 1 डैश का मतलब -1 नहीं है। ठीक है, 1 डैश का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर। ठीक है, अब इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(1). ठीक है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो जब फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन का वैल्यू मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारी x है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू, अब जब फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, 5। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू जब 1 की इक्वल है। ठीक है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू जब हमारी 1 से x की वैल्यू जब 1 से छोटी थी तो फंक्शन की वैल्यू x आ रही थी। अब इसमें लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, x टेंड टू 1 है ना, तो s की जगह 1 आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 5 है, तो 5 में तो लिमिट रखेंगे नहीं 1, तो 5 का 5 ही हो जाएगा। तो ये 1 इक्वल है 5 के, नहीं इक्वल है, और ये f(1) का मान लेते हैं तो f(1) में फंक्शन हमारा क्या है, जब 1 के इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या है, x है, और x में अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन हमारा तीनों इक्वल आना चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में
इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।